नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया और कल हमने बात की थी जो हमारी टीम मीटिंग में, तो कैसे हमें सुबह-सुबह उठ कर के क्या कार्य करना होता है, क्या अफ़र्मेशन देनी होती है, क्या संकल्प लेने होते हैं, जिससे हम सारा दिन चार्ज रहें और क्या हमारे टूल्स हैं, हम ऐसा क्या सुबह-सुबह विचार कर लें जो कि हम कुछ स्मृति रख पाएँ कि हमें क्या करना है जीवन में। नहीं तो दिन में याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है जीवन में। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन पर। मेडिटेशन एक बहुत ही बड़ा जीवन को बदलने के लिए टूल्स है, जिससे कि हम जीवन में अपने कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं, शांति को ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं, प्यार ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं। जीवन में ढेर सारे परिवर्तन मेडिटेशन से कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आत्मा को चार्ज करता है और पावर को बढ़ाता है। और ब्राह्मण जीवन में हम मेडिटेशन की बात करें तो आज के ज़माने में मेडिटेशन में मन नहीं लगता है किसी का और मेडिटेशन जो है मन ना लगने पर भी जब मन ही उधर नहीं लगता तो मेडिटेशन की तरफ लोगों का झुकाव कम हो रहा है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण जीवन में मेडिटेशन या योग की बात कहें तो योग के बिना जो है विक्रम विनाश नहीं होते और कोई भी परिवर्तन कहा गया है। योग ही सर्वश्रेष्ठ है जो हमारी आत्मा के पापों को धुलता है। तो योग ना लगने का कारण और कैसे लगाएं? योग ना लगने का कारण है कि हम हमारे मन को ट्रेनिंग नहीं। और योग जो है लगाएं कैसे? इसके ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे मन की सफाई हो तो योग बड़ा सुंदर ही लगेगा, उसमें योग लगाने की ज़रूरत नहीं है, योग तो किसी न किसी से लगा ही रहता है। लेकिन परमात्मा से जब योग लगाएँ, तब हमारी आत्मा में कुछ पावर हो, कुछ चार्जिंग हो, कुछ स्पेशल ध्यान हो हमारे पास, कुछ स्पेशल रीज़न हो योग लगाने का, तभी हम योग लगा सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि योग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। योग अर्थात जो ब्रह्मा कुमारीज में योग सिखाया गया है, तो योग अर्थात ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से कनेक्ट होना या भगवान की सारी पावर से कनेक्ट होना और सारी पावर से हम जिससे भी कनेक्ट होंगे वो चीज़ हमारे में आने लगती है। तो हमें पावन बनने के लिए और संस्कारों को बदलने के लिए योग की बहुत आवश्यकता है। और योग ब्राह्मण जीवन में बहुत ही जैसे कि गुम होता जा रहा है। किसी का मन ही योग में नहीं लगता। सबका मन घूमने-फिरने में, आजकल सेल्फीबाजी में और दुनिया भर की चीज़ों में मन लगता है, लेकिन योग में मन नहीं लगता है। तो योग जो है सबसे पहले हमारा ऐसा योग हो जिसको मन एक्सेप्ट करे। एक है वो प्रैक्टिकल स्थिति बन गई, दूसरी है हम उसको बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल स्थिति बन जाएगी तब हम योग को फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं और हमें महसूस हो रही हैं। सभी ऐसा ही योग करते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल स्थिति बनेगी कब? वो फ़ीलिंग आएगी कब? हम तो निर्माण करने वाले हैं हर चीज़ का, बनाने वाले हैं, तो वो प्रैक्टिकल स्थिति आएगी
तरीकों से हम प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ ऐसा मन को कराएं, कुछ ऐसा टारगेट दें जो कि मन उसको एक्सेप्ट करे। तो आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन लेंगे। तो सभी अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लें। इतनी बंद कर लें कि बाहर का, सामने का कुछ भी दिखाई ना दे। और अब देखें आपके सामने जैसे रेडियो होता है, रेडियो में वॉल्यूम होता है आवाज घटाने का, बढ़ाने का, ऐसे ही आपके सामने एक बड़ा पैनल है जिसमें ढेर सारे वॉल्यूम लगे हुए हैं। और उन वॉल्यूम्स में ब्रह्मांड का कंट्रोल है सारा। तो एक लाइन में जो वॉल्यूम लगे हैं उन पर लिखा है थॉट कंट्रोलिंग वॉल्यूम। तो पहला वॉल्यूम आपके सामने है विचारों को खत्म करने का, विचारों को बंद करने का। आप इस वॉल्यूम को पूरा का पूरा बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप वॉल्यूम घुमाते जा रहे हैं आपके विचार बंद हो गए हैं, विचार जीरो हो गए हैं। अब इसके बाद दूसरी लाइन में एक वॉल्यूम है जिससे हमारी लाइट बढ़ती है। आत्मा की लाइट। अब उस वॉल्यूम को ऑन कर दीजिए और खोलते जाइए। जैसे जैसे आप वॉल्यूम घुमाते जा रहे हैं आपके मस्तक से एक लाइट निकल रही है। आपने पूरा वॉल्यूम खोल दिया, लाइट चारों ओर फैल गई है। जैसे छोटा सा बल्ब जलता है वैसे आपके मस्तक से लाइट निकल रही है, पॉइंट से, पॉइंट ऑफ लाइट। देखिए उस लाइट को, बिल्कुल ज्योति बिंदु, चारों तरफ प्रकाश। अब उस लाइन में जितने भी वॉल्यूम हैं वो सारे लाइट बढ़ाने के वॉल्यूम हैं। दूसरा वॉल्यूम आप घुमाइए, खोल दीजिए पूरा, और लाइट बढ़ गई। तीसरा घुमाइए और लाइट बढ़ गई। बहुत लाइट बढ़ चुकी है आपकी। चौथा घुमाइए। अब आपका इतनी लाइट बढ़ चुकी है कि अब आपका शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा है। पांचवा घुमाइए और लाइट बढ़ गई। अब अगली लाइन में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से परमात्मा भी बंधे हुए हैं। वो भगवान के बुलाने का वॉल्यूम है। आप देख रहे हैं कि आप लाइट हैं।
और आप उस वॉल्यूम को घुमाइए। जैसे जैसे आपने वॉल्यूम घुमाना शुरू किया, भगवान ने ऊपर से उतरना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को खोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे भगवान नजदीक आते जा रहे हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए। आप देख पा रहे हैं उनकी लाइट को, आपके चारों ओर लाइट ही लाइट पड़ रही है उनकी। अब तीसरी लाइन लीजिए। जिसमें आप लाइट के कलर अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद अनुसार बदल सकते हैं। एक गोल्डन लाइट का वॉल्यूम है, उसको घुमाइए। आप देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है, परमात्मा से आपके ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है। यदि आपको ब्लू लाइट पसंद है तो ब्लू लाइट वाला वॉल्यूम घुमाइए और देखिए कि आपके ऊपर ब्लू लाइट आ रही है। ऐसे ही सारी लाइट के वॉल्यूम वहां पर मौजूद हैं। आप जैसी लाइट चाहें वैसी चूज कर सकते हैं। अब हम अगली लाइन में चलते हैं। अगली लाइन में इस संसार को बदलने की क्षमता है। जो अगला वॉल्यूम की लाइन है, रॉ है, उसमें परम धाम यहाँ आ जाता है और ये संसार मिट जाता है। इस संसार को ही परम धाम बना देने की क्षमता है अगले वॉल्यूम। तो उसको घुमाते जाइए। जैसे जैसे आप घुमा रहे हैं उसको, तो आपकी सामने से ये सारी दुनिया खत्म हो रही है, मतलब ये फोटो चित्र मिटता जा रहा है और परम धाम आपके सामने प्रकट हो गया है। पूरा परम धाम का दृश्य अब आप देख पा रहे हैं। केवल आप, ज्योति बिंदु और परमात्मा, परम पिता, वो ज्योति बिंदु, दोनों एक दूसरे की लाइट में खोए हुए। भगवान कह रहा है आपसे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे खास बच्चे हो, स्पेशल हो मेरे। इसलिए मैंने तुम्हें सारी शक्तियां आज देने का निर्णय किया है और मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां देता हूं जिससे आज से तुम अपने भाग्य को लिख सकेंगे, अपने जीवन को बदलने वाले बन सकेंगे। अपने जीवन में मैजिक के निर्माता बनेंगे, अपनी किस्मत के निर्माता बनेंगे। और भगवान ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, उसकी सारी शक्तियां मेरे में आ गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपना भाग्य बदल के संसार का भी भाग्य बदल सकता हूँ। मैं संसार में सबसे ऊंचा हूँ, सबसे हाईएस्ट हूँ और मैं भाग्य बदलने की क्षमता रखता हूँ, किस्मत बदलने की क्षमता रखता हूँ। मेरे पास संसार की सर्व शक्तियां हैं। फील करें,
मैं संसार में मैग्नेट के समान हूँ। संसार में जो भी मुझे चाहिए उसको मैं खींच सकता हूँ, चाहे पैसा, मान सम्मान, अपनी स्थिति, जो भी मुझे संसार में चाहिए उसको मैं अपने पास लाने में सक्षम हूँ। मेरे से ऐसी मैग्नेटिक किरणें निकल रही हैं कि ये संसार से मेरी पसंद की चीजों को आकर्षित कर रही हैं। और मैं बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रही हूँ परमात्मा की उन किरणों से। परमात्मा ने वरदान देते हुए कहा, तुम संसार में सबसे महान हो, इसलिए तुम जो करना चाहो सो कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरी सारी शक्तियों को यूज करो। भगवान ने हमें परमिशन दे दी कि मैं उनकी सारी शक्तियों को यूज करूं। मेरे मन में बड़ी शांति आ गई है। मन में ऐसा लग रहा है जैसे शांति का सागर, शांति का दरिया, शांति का समुद्र बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन में प्यार का समुद्र बह रहा है, आनंद का समुद्र बह रहा है, सागर बह रहा है। शक्तियां मेरी सूर्य की तरह दूर दूर तक जा रही हैं। लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। अब मैं वापस अपनी दुनिया की ओर धीरे धीरे आता हूँ और वो सारे वॉल्यूम फिर से बंद कर देता हूँ। योग खत्म हो जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, योग परमात्मा हमारे पास है नहीं या हमारा योग नहीं लगता है। परमात्मा कहता है कि तुम जहां मुझे याद करो मैं वहीं हूं और मैं सेकंड में पहुंच सकता हूं। हमारे पास जीवन की जो जीवन को चलाने के लिए पावर्स चाहिए, जो जीवन में निर्माण करने के लिए पावर्स चाहिए, वो हर एक चीज है। मैं बताना चाहूंगा कि भगवान की शक्तियां, मतलब हर एक योग में क्या करना चाहता है कि उसको फील हो कि भगवान की शक्तियां जो है हमारे ऊपर आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, पावर्स आ रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इस ब्रह्मांड में हम जहां भी बैठे हैं तो उसकी शक्तियों से दूर नहीं है। हर जगह कॉस्मिक एनर्जी घूम रही है। हर जगह, जिसको ईथर पावर कहते हैं या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, संसार में हर चीज के बैकग्राउंड में एनर्जी है, पावर काम कर रही है और वो हमारे चारों तरफ घूम रही है। तो भगवान की पावर है, उससे योग लगा हुआ है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। भगवान को याद करते हैं तो भगवान हाजिर है और उसकी शक्तियां तो 24 घंटे ही हमारे साथ हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे।
जैसे एक उदाहरण दें कि आपके पास रेडियो सेट है और दुनिया में जो है जितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो चल रही हैं, तो वहां से सारी स्टेशन आ रही हैं और आप जिस स्टेशन को चाह रहे हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं, उसकी आवाज आपके पास तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्टेशन नहीं चल रही है। स्टेशन तो चल रही है, वहां से आपके पास तक फ्रिक्वेंसी आ रही है, लेकिन आपके रिसीवर में गड़बड़ है। आपका रिसीवर जो सेट है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हम योग लगाते हैं भगवान से, तो योग तो लगता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे, रिसीव रिसीव नहीं कर पा रहे। पावर है चारों ओर, लेकिन उनको रिसीव नहीं कर पा रहे। तो डिफेक्ट हमारे अंदर है, हमारी मान्यताओं में डिफेक्ट है, हमारे बिलीफ्स में डिफेक्ट है, हमारे फीलिंग सिस्टम में डिफेक्ट है। तो इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए मन जिस भाषा को समझता है उस भाषा को के तरीके से योग लगाएं। मन समझ रहा है, हाँ ये वॉल्यूम है, ठीक है, इससे हम ये करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और नजदीक आ जाएगा, दूर चला जाएगा। रिमोट है, रिमोट से बटन दबाएंगे तो आगे होगा, पीछे होगा। ऐसे ही आप कहें कि टीवी का चैनल बदल जाए तो मन से नहीं बदलेगा, लेकिन जब रिमोट लेंगे हाथ में और कहेंगे कि हाँ टीवी के चैनल बदल जाए, तब मन झट से टीवी का चैनल बदल देगा। ठीक इसी प्रकार योग के लिए ये चीजें लागू होती हैं। तो अब हमने जो आज सीखा कि योग कैसे लगाएं, पहले हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जब 2-4 महीने 6 महीने तक ऐसे प्रैक्टिस करेंगे योग की, उसके बाद हम अपने जीवन में इस योग को प्रैक्टिकल में ला पाएंगे। मन हमारा स्वीकार नहीं कर रहा कि हम परम धाम जा रहे हैं। उसको जाने में, परम धाम जाने में बड़ी तकलीफ होती है, ताकत चाहिए। वो कहता है, डायरेक्ट ही मना कर देता, मैं इतना ऊंचा उड़ूंगा कैसे, कैसे जाऊंगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो उसके लिए ये कंट्रोल पैनल बनाया गया है योग के लिए। बड़ा ही वंडरफुल मैजिकल काम करता है ये। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी का भी योग ना लगता हो, लेकिन इस योग कंट्रोल पैनल के द्वारा कैसा भी व्यक्ति हो वो योग लगाना चाहे वो लगा सकता है। जो भी व्यक्ति योग लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो आज की मीटिंग को हम यहाँ ही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, लिमिटेड टाइम है। तो आज की मीटिंग में हमने जाना कि हम किस प्रकार से
योग को इंटरेस्टेड बना सकते हैं। योग में इंटरेस्ट किस प्रकार से आएगा? जब हमें इंटरेस्ट आएगा तो मन उसके लिए कभी भी मना नहीं करेगा। और बहुत ही पावरफुल, उसमें इतने कंट्रोल के सारे सिस्टम हैं, बहुत जितना पावरफुल, जैसा आप योग बनाना चाहें वैसा योग आप लगा सकते हैं इस कंट्रोल पैनल के द्वारा। तो हमारी मीटिंग में ऐसे ढेर सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं कि आप किस प्रकार से जीवन को बदल सकते हैं। हाउ टू चेंज योर लाइफ करके आजकल एपिसोड चल रहे हैं, यूट्यूब पे आप उन्हें देख सकते हैं। सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया, इस चैनल पे हमारे सारे वीडियोज मिलेंगे। और मेरा टारगेट है, मेरा विजन है और मेरा लक्ष्य है कि 2022 में ये इंफॉर्मेशन जो शॉर्ट तरीके हैं ब्राह्मण जीवन में जरूरी हैं, ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं चाहता हूं ये इंफॉर्मेशन 1 करोड़ लोगों तक कम से कम इस 2022 में पहुंचे। और इसमें आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं। अपने को थोड़ी सी भी मदद करके, वीडियो को शेयर करके या दूसरों को इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचा करके आप खुद भी ट्रेनिंग ले सकते हैं ट्रेनर बनने की। आप हमारे जैसा ट्रेनर बने और दूसरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि समाज को, भारत को या विश्व को आज इस नॉलेज की जरूरत है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो ये विशेष स्पेशल ट्रेनिंग हमने लगभग तो अपने ब्रह्मा कुमारी के लोगों के लिए रखी है कि मतलब मेडिटेशन या जो भी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, संस्कार नहीं बदल पा रहे हैं, अपनी स्थिति को नहीं बदल पा रहे हैं, सोल कॉन्शियस नहीं बन पा रहे हैं, भगवान आया हुआ है और टाइम जा रहा है और हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको स्पेशली रखा हुआ है। तो आप भी हमारी टीम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारी टीम से ज्वाइन होने के लिए हमें कॉल करें 88907888। नंबर गलत हुआ, फिर से नंबर बताता हूँ 8890755630 8890755630 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमें कॉल करके आप अगर बताते हैं, जुड़ने की इच्छा रखते हैं हमारी टीम से, तो अवश्य ही आपको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और आप भी एक परफेक्ट ट्रेनर भी बन सकेंगे और अपने जीवन को तो कम से कम परफेक्ट बना ही सकेंगे, अपने जीवन के ट्रेनर तो बन नहीं सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे मीटिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। और हम रिकॉर्डिंग करते हैं, नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।